गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कहानी सुनेंगे। तो चलो बच्चों, पहले ध्यान से सुनो। 4 वर्ष पहले की बात है। रोहन, गुरमीत, मारिया, हमीद गांव के बाहर बैठे थे। आपको ये सवाल पूछा गया है कि गांव के बाहर कौन कौन बैठे थे। कौन कौन बैठे थे? रोहन, गुरमीत, मारिया, हमीद, ये 4 जन गांव के बाहर बैठे थे। एकाएक आसमान में बादल गड़गड़ाने लगे। बहुत तेज वर्षा शुरू हो गई। चारों ओर पानी भर गया। वर्षा थमने के बाद मारिया और रोहन कागज की नावों को पानी में छोड़ने लगे। इतने में जोर की बिजली कड़की। देखो, एकाएक यानी अचानक आसमान में बादल गड़गड़ाने लगे, यानी मेघ बहुत जोर से बजने लगे। बहुत तेज वर्षा शुरू हो गई, यानी बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई। और इतनी जोर से बारिश शुरू हो गई कि हर तरफ पानी पानी हो गया। बाद में वर्षा थमने के बाद, यानी बारिश रुकने के बाद, मारिया और रोहन कागज की नावों को पानी में छोड़ने लगे। आप भी बनाते हैं ना नाव और उसको भी बेचते हैं। वैसे ही मारिया और रोहन ने कागज की नाव बनाई और वो बारिश में छोड़ने लगे। और इतने में जोर की बिजली की आवाज हो गई। समझ में? आगे देखो। हमीद फिसल कर गिर गया। गुरमीत चिल्ला पड़ा, यानी जोर से। कौन फिसल कर गिर गया? नीचे गिर गया हमीद। और उसको देखकर गुरमीत बहुत जोर से चिल्लाया। चरवाहा डरकर पेड़ से सटकर खड़ा हो गया। यानी चरवाहा यानी कौन? जो जानवरों को चराने के लिए जंगल में आते हैं, आजू बाजू के परिसर में आते हैं, उनको चरवाहा बोलते हैं। वो भी बहुत डरकर वो पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसी रास्ते से छाता लिए दीनानाथ जी सोहन के साथ जा रहे थे। यानी वो चरवाहा जो पेड़ के नीचे खड़ा रह गया था, वही रास्ते से दीनानाथ सोहन के साथ जा रहे थे। उन्होंने चरवाहे को समझाया कि बरसात में पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, बिजली गिरने का डर रहता है। आपको भी पता है, हमारे बुजुर्ग यानी घर पे जो बड़े लोग रहते हैं, दादा दादी, मम्मी पापा, वो भी हमें बहुत समझाते हैं कि अगर बारिश का मौसम है, बारिश बहुत जोर से शुरू हो गई, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि पेड़ के नीचे कभी भी खड़ा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर पेड़ पर बिजली गिर गई तो वो पेड़ बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाता है और हमें भी खतरा रहता है। इसलिए उन्होंने भी, दीनानाथ ने जी भी क्या कहा चरवाहे को कि पेड़ के नीचे बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहना चाहिए कि बिजली गिरने का बहुत डर रहता है। दीनानाथ जी का कहना मानकर वह पेड़ के नीचे से हट गया। यानी वो चरवाहा ने उनकी बात मानी और वो तुरंत पेड़ के नीचे से बाजू में खड़ा हो गया। तभी उसी पेड़ पर कड़कड़ाते हुए बिजली गिरी। देखो बच्चों, अगर वो दीनानाथ ने सही बताया, अच्छा बताया और वो उन्होंने भी माना, इसलिए वो तुरंत पेड़ के नीचे से हट गई। और तुरंत उसी समय जैसे वो बाजू हो गए, उसी समय बहुत जोर से बिजली आवाज करके हुई वो पेड़ पर गिर गई। पेड़ टूटकर गिर गया। बड़ों का कहना मानने के कारण चरवाहे की जान बच गई। यानी वो चरवाहे ने अगर दीनानाथ की बात नहीं मानी होती तो आज कितना बड़ा ये हो जाता, यानी वो भी खत्म हो जाते, यानी उनको भी खतरा रहता। इसलिए उन्होंने उनकी बात मानी और तुरंत वो वहाँ से हट गई और इसीलिए उनकी जान बच गई। चरवाहे ने दीनानाथ जी को धन्यवाद कहा। सभी अपने अपने घर चले गए, यानी उनकी जान बच गई, इसलिए उन्होंने उनका धन्यवाद माना और सभी बच्चे यानी सभी लोग अपने अपने घर चले गए। यानी इस पाठ से, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। और बहुत तेज से बारिश शुरू हो गई तो हमें तुरंत घर पे जाना चाहिए। अगर नहीं घर पे जाने में हम रास्ते में ही है अटक गए तो बिल्कुल भी पेड़ के नीचे खड़ा नहीं रहना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना और दूसरों को भी बताना। समझ में आया सबको? थैंक यू।